चरण मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम्य बपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन्य कल्ल सापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्रीवास उनका यह शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटचा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनीय शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनीय वृषभान वंदनीय भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटचा प्रणति समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पाने। हम सबका यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण की तैयारी कर रहे हैं। सज्जनों, ऐसे पावन पुराण की तरफ मति का जाना, बुद्धि का जाना, विचार का आना, ये बहुत बड़े सौभाग्य का विषय है। किशोरी जी की जब विशेष कृपा होती है जीव पर तभी जाकर के ऐसा संयोग बनता है और हम सब बड़भागी हैं कि उसी स्वर्णिम अवसर को प्राप्त कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। चतुर्थ स्कंद में हम सबका प्रवेश हो चुका है। चतुर्थ स्कंद में 4 उपाख्यान हैं और इसको विसर्ग कहा गया है। ब्रह्मणो गुण वैषम्याद विसर्ग पौरुष स्मृतः। ब्रह्मा जी से लेकर चराचर संपूर्ण जगत की सृष्टि का नाम ही विसर्ग है। इसमें स्थूल सृष्टि का वर्णन है। प्रथम उपाख्यान आता है दक्ष प्रजापति। कल के दिवस में हम सबने प्रवेश किया कि माता सती जब देखती हैं कि देवता लोग अपने अपने विमान पर बैठ करके जा रहे हैं और मंगल गान कर रही हैं देवांगनाएं, उन्होंने उत्सुकतावश पूछ ही लिया कि आप सब कहाँ जा रहे हैं। पता चला कि यह तो सब मेरे ही पिता के घर जा रहे हैं, मेरे पिता के यहाँ बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है, लेकिन मुझे किसी भी प्रकार का संदेश नहीं मिला, ना बुलावा मिला। माता जगदम्बा माता जाकर के शंभुनाथ के पास निवेदन करती हैं कि प्रभो प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवा किला वयम च तत्रा विश्राम वामते यद्यर्थितामि विबुधा वृजंती है। आपके ससुर दक्ष के यहाँ बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है, हमको वहां चलना चाहिए। शंभुनाथ ने कहा नहीं देवी, वहां पर जाना उचित नहीं है। क्यों? बोले कि
पिता के यहाँ तो जाने का अधिकार है बेटी को। बोले ठीक है, लेकिन जानबूझ करके जहाँ द्वेष पूर्वक ना बुलाए जाए वहां नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए कंचन वर्षे में। पूरी घटना का वर्णन किया कि दक्ष आपके पिता क्यों नहीं बुलाए, हमसे द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। और वह पुरानी घटना जो घटी थी सत्र में, शब्द कहा था, हमारा अपमान किया था, वह पूरा बताया है। लेकिन इधर जगदम्बा जब मायके की याद आती, पिता का प्रेम याद आता, तो यह द्वार के बाहर चली जाती। और उसके बाद जब शंभुनाथ का स्मरण आता कि अरे मेरे बाबा ने मना किया है, हमको नहीं जाना है, तो फिर वह बाबा के पास आ जाती। और इस प्रकार अपना अपना माइक थोड़ा सा ध्यान दीजिए सब लोग। तो इधर शंभुनाथ के पास आकर के वह प्रणाम करके कहती हैं कि हे नाथ, मुझे अपने पिता के घर जाना है, यज्ञ में जाना है। भोले बाबा समझ गए कि अब एक बार तो मना कर चुके हैं, अब देवी जाना ही चाहती हैं। अगर हरि की यही इच्छा है तो फिर हरि की इच्छा में ही हर का राजी है। उन्होंने कहा ठीक है देवी जाइए। अब पीछे से गढ़ों के साथ सारा सामान भी भेज दिया, क्योंकि भोलेनाथ को तो पता ही है कि ये जाएंगी लेकिन आएंगी नहीं। अब ये मुझे इस शरीर से दोबारा नहीं मिलेंगी, अब दूसरा शरीर ही धारण करना पड़ेगा। माता सती जाती हैं, अपने पिता के घर पहुंचती हैं, लेकिन इस बार का जाना उनको बड़ा विचित्र लगा। ना कोई प्रसन्नता है वहां के लोगों को, ना सती जी को देख करके कोई उनका कुशल क्षेम पूछ रहा है। किसी के आंखों में प्रसन्नता दिखाई नहीं दे रही है। सादर मिलहि मिलहि एक माता, माता जो है तो प्रेम से मिलती हैं, लेकिन और जो बहनें हैं वह भी महाराज हंसी उड़ाती हैं कि देखो देखो, इसको छोटी को बुलाया नहीं गया फिर भी आ गई मुंह उठा के। अरे सादर मिलहि मिलहि एक माता, भगनी देखी बहु मुस्काता। सादर मिलहि मिलहि एक माता, तो बहनों ने भी महाराज हंसी उड़ाया। लेकिन जगदम्बा साधारण स्त्री तो है नहीं, परम शक्ति है, पराम्बा भगवती है। उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब माता यज्ञशाला में पहुंचती हैं, निरीक्षण करती हैं यज्ञशाला का, देखती हैं कि छोटे से लेकर के सभी देवताओं का भाग दिया गया है इस यज्ञ में, लेकिन जो देवों के देव महादेव मेरे नाथ हैं उनका कहीं भी स्थान दिखाई नहीं दे रहा। ओहो, जगदम्बा का भगवती का तिरस्कार हुआ, अपमान हुआ। तब तो भगवती ने कुछ नहीं किया, थोड़ा भी रोष प्रकट नहीं किया। लेकिन जब अपने नाथ अपने स्वामी का उन्होंने अपमान देखा है, तो आज जगदम्बा के अंदर अद्भुत क्रोध का उद्भव हुआ है। भगवती क्रोध से लाल हो गई और क्रोधित होकर के अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, आप किनसे द्वेष करते हैं? आपको पता है इस संसार में भगवान से, शंकर से श्रेष्ठ कोई अन्य नहीं है, और आप उन्हीं शिव से द्वेष करते हैं। अरे जिनका 2 अक्षर का नाम शिव एक बार जिस जीव के मुंह से निकल जाता है, तत्क्षण उसका ताप संताप नष्ट हो जाता है, भगवान शिव उस पर प्रसन्न हो जाते हैं, आप उनसे द्वेष करते हैं। हे पिताजी, याद रखिए सब देव हैं, लेकिन वह शिव महादेव कहलाते हैं, वह देवों के भी देव हैं, और ऐसे महादेव का आपने अपमान किया है, इसलिए अब यह आपका यज्ञ कभी पूर्ण नहीं हो सकता। कहने लगी जगदम्बा क्रोध में आकर के कि हे पिताजी, आप उन शंकर से द्वेष करते हैं। शास्त्र कहता है कर्णोपिधाय निरयाद्यद कल्पई से, धर्माभितर्य शृणभे निर्भिरस्य माने,
छिन्द्यात् प्रसह्यमसितिरुसति प्रभुश्च जिह्वामशोनपि ततो विसृजे सधर्मः। ऐसा कहा तो दक्ष फिर पुनः शिव निंदा करने लग गया। तब भगवती ने कहा कि शास्त्र तो यह मर्यादा करता है पिताजी कि जहां पर स्वामी की निंदा हो रही हो, यदि सामर्थ्य है तो निंदा करने वाले की जिह्वा को काट लेना चाहिए। अगर सामर्थ्य ना हो तो फिर वह निंदा सुनना नहीं चाहिए, ना देखना चाहिए वहां पर हिंसा निंदा होती हुई, और सीधा वहां से चले जाना चाहिए। वही बात बाबा जी भी कहते हैं, जो श्लोक का भावार्थ है कि संत शंभु श्री पति अपवादा, संत शंभु श्री पति अपवादा, सुनिए जहां तहां असी मार जादा, काटियतासु जीभ सो बसाई, श्रवण मुदीनता चलई पराई। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहां तहां असी मर जादा, काटिय। अगर सामर्थ्य तो जीवा को काट लीजिए, नहीं वहां से चले जाइए। तो हे पिताजी, मैं आपकी जिह्वा नहीं काट सकती क्योंकि आप मेरे जन्मदाता हैं, और ना ही अब मैं यहां से जा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि कैलाशपति बड़े भोले हैं। वह तो मुझे तुरंत मना करने पर भी, मैं आई हूं तब भी मुझे स्वीकार कर लेंगे, लेकिन अगर वह कभी विनोद में भी दक्ष नंदिनी या दक्ष कुमारी कह करके मुझे बुलाएंगे तो वह मेरे लिए 100 मृत्यु से बढ़कर के कष्टदायी होगा, दुखदायी होगा। इसलिए आपसे उत्पन्न इस शरीर को ही आज मैं नष्ट कर दूंगी, भस्म कर दूंगी। ऐसा जगदम्बा कह करके और उत्तर की तरफ मुख करके बैठ जाती हैं, शंभुनाथ के चरणों का ध्यान करती हैं। ऐसी क्रोधाग्नि का जो है आवाहन हुआ कि महाराज देखते ही देखते इस पूरे सती मैया का पूरा शरीर धू धू करके जलने लग गया। माता सती का जब शरीर जलने लग गया, क्रोधाग्नि के द्वारा स्वयं को ही भस्म कर लिया भगवती ने। इधर उनके साथ आए हुए जो गण थे, उन्होंने देखा कि अरे मैया तो भस्म हो रही हैं, बड़ा उनको क्रोध आया है, और वह अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के टूट पड़े हैं यज्ञशाला को नष्ट करने के लिए। लेकिन इधर भृगु आदि जो आचार्य थे, उन्होंने अपहतम रक्षा आदि मंत्रों से आहुति प्रदान किया अग्नि में, जिससे ऋभु नामक बहुत से देवता प्रकट हुए और उन्होंने शिव गणों की बड़ी पिटाई किया। तो शिव गण कुछ ही थे, इसलिए चले गए। शिव महापुराण में तो ऐसा वर्णन आता है कि देवी के साथ जो है 60,000 गण गए थे। 60,000 गणों में 20,000 गण तो जब देखे कि माता नहीं रही तो हम क्या करेंगे, किस मुंह से कैलाश जाएंगे, उन्होंने अपने ही अस्त्रों से अपना वध कर लिया। आत्मदाह उन्होंने भी आत्मोत्सर्ग कर लिया। ऐसी भक्ति उनकी। बाकी भी महाराज लड़ करके समाप्त हुए। इधर देवर्षि नारद के द्वारा पता चला भूत भावन भगवान कैलाशपति को कि माता सती नहीं रही। जैसे ही भगवान शंकर जी का बड़ा अपराध किया था दक्ष ने, लेकिन फिर भी भगवान शंकर के मुखमंडल पर क्रोध का एक अंश भी नहीं आया। लेकिन नारद जी ने आज जैसे ही सती के देह त्याग का समाचार सुनाया है। जगदम्बा सती भगवान की अनन्य भक्ता है, शिव की बड़ी उपासिका है, उनकी शक्ति है। तो भक्त का अपराध कोई करता है तो फिर भगवान को सहन नहीं होता। भोलेनाथ ने जब सुना कि सती दक्ष के कारण अपने शरीर को त्यागी है, भोलेनाथ के अंदर आज बड़ा क्रोध आया है। भगवान शंकर का कोई अपराध करे उसे तो वे क्षमा कर देते हैं, लेकिन भक्त के अपराध को क्षमा करने, जो भक्त का अपराध करता है फिर उसको वे क्षमा नहीं करते। भगवान शंकर क्रोध में आकर के अपने विशाल जटाओं में से एक जटा को उखाड़ करके और जैसे ही पृथ्वी पर पटके हैं,
वैसे ही महाराज विशाल का एक पुरुष प्रकट हो गया, जिसके हजारों भुजाएं थी, सूर्य के समान चमकते 3 नेत्र थे, विशाल दाढ़ी, उसकी भी बड़ी बड़ी जटा थी। हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि प्रभो किम करोमि, मैं क्या करूं। भगवान सदाशिव ने आज्ञा दिया कि हे पुरुष वीरभद्र, दक्षम सा यज्ञम जही, जाओ तुम दक्ष को यज्ञ के सहित नष्ट कर दो। ऐसा आज्ञा पाते ही वीरभद्र भगवान भूत भावन के चरणों में प्रणाम करके उनकी परिक्रमा करके कैलाश से कनकल हरिद्वार की ओर चल पड़े। वीरभद्र के चलने से पृथ्वी डोलने लगी, आंधी तूफान चलने लगा। महाराज ऋत्विजों ने सोचा कि क्या हो रहा है, उत्तर दिशा से बड़ी धूल तूफान आ रही है। बोले गोधूली बेला तो है नहीं, आंधी भी नहीं चल रही, लुटेरे भी नहीं हो सकते, तो क्या है, ऐसा सब बातें कर ही रहे थे। तब तक महाराज शिवगण वहां पर कहने लगे मारो काटो, इस प्रकार आवाज करते हुए हर हर महादेव का नारा लगाते हुए पूरे यज्ञशाला को घेर लिया। शिवगणों ने अनेक देवताओं को अंग भंग कर दिया। सज्जनों, मणिमान ने भृगु जी को पकड़ लिया, वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को, चंदीश ने ऋतजों को पकड़ लिया। अब सबसे पहले आचार्य जी को दक्षिणा दी गई। हाँ महाराज, आचार्य जी को दक्षिणा दी गई, भृगु जी को दक्षिणा मिली। पहले क्यों? बोले भृगु जी जब दक्ष प्रजापति भगवान शंकर को अपशब्द बक रहा था, तब उस समय भृगु जी मूछों में ताव दे रहे थे और दाढ़ी में हाथ फेर रहे थे। वाह भाई, आज कोई मिला है इनके टक्कर का। तो भगवान तो अंतर्यामी है, वीरभद्र ने एक झटके में दाढ़ी और मूछ दोनों उखाड़ लिया। तो आचार्य जी को दक्षिणा मिली। भग देवता की आंखों को फोड़ दिया, दोनों आंखें चली गई। क्यों? रक्षा प्रजापति प्रवेश किए, दृष्टि नहीं गई थी, लेकिन भग देवता आंखों से इशारा किए, देखो देखो कोई बैठा है, सम्मान में आपके खड़ा नहीं होगा। एक ही महाराज प्रहार में दोनों आंखें चौपट हो गई। और पूखा देवता 32 दांत एक मुष्टिका मारे कि 32 दांत बाहर आ गए। बोले क्यों? बोले कि जब यह दक्ष अपमान कर रहा था भोलेनाथ का, तब यह 32 दिखा रहे थे, इसलिए 32 दिखाना नहीं चाहिए महाराज। एक ही मुष्टिका में 32 दांत बाहर आ गए। और इसके बाद गर्दन पर प्रहार किया, लेकिन गर्दन कटी नहीं दक्ष की। तो वीरभद्र ठहरे वीर, उन्होंने पकड़ा गर्दन मड़ोड़ करके तोड़ करके और यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिए और पूरी यज्ञशाला को आग लगा दिए और यज्ञ विध्वंस करके सब शिवगण कैलाश को लौट आए महाराज। इसके बाद क्या हुआ, देवताओं का हाल बेहाल हुआ है। अब इसके बाद आगे की कथा प्रसंग हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भूत भावन भगवान की जय। चलिए भाई, बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। सर्वप्रथम झाजी सुनाएंगे और झाजी के बाद हमारे के.एस. वाजपेयी जी हैं, उन्नति जी हैं, पूर्वी है, वैष्णवी तिवारी जी हैं, राघव जी हैं, मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं, चेतना देवी जी हैं, प्रभाकर आचार्य जी हैं और आशु कश्यप जी हैं, अजय चौबे जी हैं, वेद प्रकाश पांडे जी हैं, जय द्विवेदी जी हैं, अमित तिवारी जी हैं, गौरव तिवारी जी हैं, मंजू शर्मा जी हैं, नंदा देवी जी हैं, पंडित सुनील शर्मा जी हैं। चलिए स्वागत है। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे झाजी। पूरा विश्व सृजन पूर्वे, पूरा विश्व सृजन पूर्वे समेता परमर्षय, पूरा विश्व सृजन पूर्वे समेता परम परमर्षय, तथा मर्गणा सर्वे तानुगा प्रजन तानुगा पर मुन योग। तानुगा मुनुयोगनय, पुरा विश्व सृजाम पूर्वे समेता परमर्षय, तथा मर्गणा सर्वे तानुगा मुनयोगनय।
प्रजापतेस्ते ससुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल प्रजापतिस्ते ससुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल वयं च तत्राभिचराम वामते वयं च तत्राभिचराम वामते यद्यर्थिता मे विबुधा व्रजन्ति ते यद्यर्थिता मे विबुधा व्रजन्ति ते। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, राधे राधे। जय जी के बाद आप सुनाइए पूर्वी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ, राधे राधे। प्रजापतिस्ते पशुरक्षिषां कृतं निर्यापितो याज्ञमहोत्सवः वयं च तत्रा विश्रामवामते यद्दर्शितामि विबुधा प्रजन्तिः यदापि मित्रे प्रभु पितु गुरुगेहा जाय विनोबो लहुना संदेहा तदापि विरोधे माने जाह कोई ताहा गुरु कल्याण न होई। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। उन्नति सुनाएंगी उन्नति जी के बाद प्रभाकराचार्य जी, के एस वाजपेयी जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। भगवतः इदं स्वरूपं भागवतं तेन तेनयं वाङ्मयमूर्ति प्रत्यक्षते एव हि भागवतः प्रोक्तं भागवतम्। राधे राधे गुरु जी। राधे प्रभाकराचार्य। राधे गुरु जी। राधे राधे। ओम श्री गणेशाय नमः। निर्विण्णानितराभुमन् न सदन्द्रियतर्षणात् येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभु योगाध्यात्मिकः पुंसां मतोनिः श्रेयसाय मे अत्यन्तो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। राधे राधे गुरु जी। और सुनिए के एस वाजपेयी जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सासत पुगुमे विभूमिन् स्वः सुखमुपगते त्वाचित् हर्तुं प्रकृतिमूपे युषि यद्भो प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमालपत्रं रविकर गौर परांबर दधाने वपुरलिककुला प्रताननब्जं विजय सखे रति रस्तु मे नवधा। इसको त्रिभुवन कमनम तमालवर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरलिककुलाभृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। ठीक है, चलिए वाजपेयी जी के बाद आगे वैष्णवी तिवारी हैं। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ, राधे राधे। विश्वशीजां छत्रे चमेताः परामर्शयः तथा मर्गणः सर्वे चानुगाः मनोयोग्यनः। राधे राधे। ठीक है, राघव जी। जी गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। हाँ, राधे राधे। संचित संचित्ये भगवतश्चरणारविन्दं ददामि सद्यं सरोरुहलाञ्छनाढ्यं उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवालज्जो तत्समाधिरात्मरुद्धता ध्रुवयान्धकारम् अनुसन्धाय यो हिंसां दम्भं मा
परम भावम मयूर्या सालोक्य साक्ष्य सानुक्य सारुक्य तत्वमित्यत रूपमानन्न भवन्ति नामत्ते वन्दना